नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ड्यू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग 71 पीपीएससी पीटी के लिए ड्यूट एरिया का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है जिसको हम लोग बारी बारी से करेंगे। आज जो है सेट नंबर 7 करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। इसमें मात्र 1 सेकंड का जो है समय लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कि ये कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। पहला जो था वो गंधार शैली था, दूसरा जो था वो मथुरा शैली था। ठीक है, गंधार शैली का जो विकास है भारतीय तथा यूनानी कला के शैली के मिश्रण से जो है गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट जो दिया हुआ है, 8वीं 9वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था। तो ये किन किन के बीच हुआ था ये पूछ रहा है। तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच जो है ये हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बंगाल के सूबेदार सूबेदार तुगरिल खान ने सन 1279 ईस्वी में किसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया था? ये तो किसके विरुद्ध जो है ये विद्रोह किया था? तो ये बलबन के विरुद्ध जो है ये विद्रोह किया था तुगरिल खां। सन 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था? तालीकोटा का जो युद्ध, प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था, ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं द्वारा विजयनगर साम्राज्य के बीच जो है ये लड़ा गया था। संयुक्त गठबंधन की सेनाओं में बरार शामिल नहीं था। इस युद्ध में जो है विजयनगर की पराजय हुई थी। युद्ध के समय जो है विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। कौन था? सदाशिव राय था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बरार जो था वो शामिल नहीं था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। क्या है प्रमुख युद्ध कौन कौन से है? तो पलासी दिया हुआ है, बक्सर का युद्ध है, अंबर का युद्ध है, वांडीवास का युद्ध है। तो अंबर का युद्ध जो हुआ था ये 1749 में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में जो था ये अंबर का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है पलासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। कब? 1764। और वांडीवास का जो युद्ध है ये 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, CADB। आगे बढ़ते हैं। सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड एलन बैरो था, जो कि इसका कार्यकाल क्या था? तो 1842 से 44 था। कौन था? लॉर्ड एलन बैरो था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो सबसे पहले जो है देखते हैं कि कौन जो है सबसे पहले की गई थी। तो प्रार्थना समाज जो कि 1867 में हुआ था। 1867 में जो है प्रार्थना समाज हुआ था। देव समाज जो है ये 1887 में हुआ था। कब? 1887 में। सत्यशोधक समाज जो था तो ये जो हुआ था ये 1873 में हुआ था। कब? 1873 में। और आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी ये 1875 में हुई थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1867 जो है सबसे पहले है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था? ये सबको पता होगा दोस्तों। इसका जो आंसर है आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट में करके जरूर बताइए कि आपको आता है या नहीं। मुझे नहीं पता चलता है कि सबको आता है तो ठीक है, अदरवाइज जिसको नहीं आता है एक बार बता दीजिए, मैं पिन कमेंट कर दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिससे दूसरों को भी पता चल जाए। वर्ष 1930 में क्या कह रहा है? वर्ष 1930 में शारदा कानून के तहत बालकों एवं बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो बालक एवं बालिकाओं की जो है न्यूनतम ये न्यूनतम उम्र जो है ये पूछ रहा है कि कितना निर्धारित किया गया था शारदा कानून के तहत जो है। ठीक है, तो ये जो है जो है हर बिलास शारदा भारतीय मूल के जो है ब्रिटिश सेवा में जो है कार्यरत एक न्यायाधीश थे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ष 1930 में बालक एवं बालिकाओं के विवाह से संबंधित एक कानून पारित किया गया था, जिसे शारदा कानून के नाम से जाना जाता है। इस कानून के द्वारा बालक एवं बालिकाओं के लिए विवाह की जो एक न्यूनतम आयु जो है निर्धारित कर दी गई थी, जो क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि पूछ रहा है कि कौन थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि या प्रवर्तक के रूप में जो है स्वामी विवेकानंद का प्रादुर्भाव हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ पत्र है, दूसरे तरफ जो है प्रकाशन स्थल दिया हुआ है। क्या है, एक तरफ पत्र और दूसरे तरफ जो है प्रकाशन स्थल दिया हुआ है। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है इसका प्रकाशन स्थल क्या था ये पूछ रहा है। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ये 1908 में प्रकाशित हुआ था, जो कि इसका स्थान क्या था, लंदन था। ठीक है, लंदन में ये प्रकाशित हुआ था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। गद्दर जो है ये 1913 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, जो कि गद्दर दल के द्वारा जो है ये प्रकाशित हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। वंदे मातरम जो दिया हुआ है 1909 में प्रकाशित हुआ था, जो कि पेरिस में हुआ था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। ठीक है, कहाँ, पेरिस हो जाएगा ये। और फ्री हिंदुस्तान जो है ये 1908 में प्रकाशित हुआ था वैंकूवर में। तारकनाथ दास द्वारा जो है वैंकूवर में ये प्रकाशित हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में ईस्वी में डैश के द्वारा की गई थी। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है 1861 में आगरा के एक महाजन शिव दयाल साहब के द्वारा जो है की गई थी। उनका मूल नाम जो है तुलसीराम था तथा वे स्वामी जी महाराज के नाम से भी लोकप्रिय थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 2012 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशनों के क्रम का वह कौन सा अधिवेशन था ये पूछ रहा है। तो वर्ष 1912 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशनों के क्रम का जो है ये 27वां अधिवेशन था और इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता जो है RN मधोलकर ने की थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यापगत राज्यों यानी कि रियासतों के सही कालक्रम को जो है ये प्रदर्शित करता है। तो इसका सही कालक्रम अनुसार क्या हो जाएगा। तो पहले जो है सतारा 1848, जैतपुर और संभल जो है 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853 और नागपुर जो है 1854 में जो है ये क्या हुआ था, व्यापगत के सिद्धांतों का जो है लॉर्ड डलहौजी के जो है भारतीय व्यापगत राज्यों का जो है ये प्रदर्शित करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में डैश राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जो है ये खजुराहो में बना था। तो ये चंदेल राजाओं के द्वारा जो है ये बना था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का जो है बखान कर रहा है। और इस मंदिर का जो निर्माण है 950 से 1050 ईस्वी के बीच में कराया गया था। ठीक है, और इस मंदिरों में जो है कंदारिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर जगह। बख्तियार खिलजी के 1204 से 5 में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था। तो बंगाल का शासन जो ये पूछ रहा है तो मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था। कौन, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी। ठीक है, जो कि 1204 से 5 के दौरान जो है बंगाल पर आक्रमण किया। और उस समय जो है वहाँ बंगाल के सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। ठीक है, लक्ष्मण सेन बिना जो युद्ध किए भाग निकला और तुर्क सेनाओं ने जो है राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से इसके बाद लूटपाट की थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। तो उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था। कौन था, मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक डैश अधिकारी था। तो मुहतसिब जो था एक जन आचरण यानी कि लोक व्यवहार के निरीक्षण का प्रधान अधिकारी होता था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित विकल्प जो दिया हुआ है उचित शब्दों के आधार पर करना है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को डैश का आश्रय प्राप्त था। तो ये विजयनगर के शासकों का जो है ये आश्रय जो है इनको प्राप्त था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के राजप्रसाद यानी कि लकड़ी से निर्मित क्या है, राजप्रसाद को खोजने पता लगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो ये किन्हें दिया जाता है, तो ये स्पूनर महोदय को दिया जाता है। ठीक है, किसे, स्पूनर महोदय को दिया जाता है। चोल शासन के अंतर्गत प्राय मंदिरों के साथ एक विद्यालय भी संबंध होता था। ऐसे विद्यालय को क्या कहा जाता था। तो ये घटिका कहा जाता था। इसको क्या, घटिका कहा जाता था।
सूची 1 में गवर्नर जनरल एवं वायसराय दिए हुए हैं। सूची 2 में उनके कार्य एवं नीति को जो है सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स का जो है कार्य क्या था ये पूछ रहा है। इनका कार्य तो वॉरेन हेस्टिंग जो है रिंग फेंस की नीति के प्रणेता थे। कौन थे? रिंग फेंस के नीति के प्रणेता थे। विलियम बेंटिक जो थे ये क्या थे? तो इनका संबंध जो है ठगी प्रथा के दमन से था। किसका? ठगी प्रथा के दमन से। और लॉर्ड रिपन का जो ये कार्य था वो इल्बर्ट विल इन्होंने इनके काल में लाया गया था। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन से इनका संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1857 के क्रांति में दीवान मनीराम दत्त का संबंध किस क्षेत्र से था? तो दीवान मनीराम जो थे वो असम के जो है असम से इनका क्या था? संबंध था। किससे? असम से था। ठीक है। उन्होंने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को जो है राजा घोषित करके जो है विद्रोह की जो है ये शुरुआत की थी असम में। निम्नलिखित प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ठीक है। ये जो कथन था ये स्वामी दयानंद सरस्वती का था। किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। मणिपुर के जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो ये जो है ये जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1936 से 32 में जो है मणिपुर के जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी। यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति के एक बहादुर महिला गेंडालियो ने जो है ये किया था। और इसके नेतृत्व में इस उनके नेतृत्व में किया गया आंदोलन स्थानीय भाषा में जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पूना समझौता 1932 में जो हुआ था उसके बाद जो है महात्मा गांधी की रुचि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही थी। उसके बाद जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की जो है स्थापना किया था इन्होंने। बाद में उसका नाम जो है परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ जो है कर दिया गया। और घनश्याम दास बिरला जो थे वो इस संघ का जो है प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र के विचारों का औपचारिक रूप से पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? तो पहली बार जो प्रतिपादन है ये सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने? सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। वर्ष 1946 में भारत आने वाले कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है पैथिक लॉरेंस ने किया था। पैथिक लॉरेंस हो जाएगा हमारा आंसर। और इनके साथ जो दो अन्य सदस्य थे वो स्टेफोर्ड क्रिस्प और एवी अलेक्जेंडर थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन शासकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त शासकों का शासन क्रम सही ढंग से किस विकल्प में दिया गया है? तो सही ढंग से पूछ रहा है तो किस विकल्प में दिया गया है? तो पहला दिया हुआ ए में फारूकसियर दिया गया है जो कि 1713 से कब तक? 1713 से 1719 तक रहे थे। अहमद शाह जो है ये 1748 से रहे थे। ठीक है। इनका कार्यकाल जो था 1748 से 1754 तक था। और आलमगीर द्वितीय का जो था कार्यकाल जो था ये 1754 से था। कब? 1754 से ठीक है 1759 तक था। मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल था वो था 1719 से। कब? 1719 से 1748 तक। ठीक है। और जहांदार शाह का जो कार्यकाल था ये 1707 से था। 1707 से 1713 तक था। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ गुप्त शासक पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे ये पूछ रहा है। तो ये किस बंदरगाह से करते थे? तो पश्चिमी भारत का जो प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ यानी कि भड़ौच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ जो है समुद्री व्यापार का संचालन किया जाता था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करते हैं। और कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर इसमें से चुनना है। तो पहला जो दिया हुआ है क्या है? भारतीय राष्ट्रपति को राजनीतिक और नाम मात्र का प्राधिकार जो है प्राप्त है जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रपति को जो है संवैधानिक एवं नाम मात्र का अधिकार जो है प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और लोकप्रिय प्राधिकार जो है प्राप्त है जो कि ये गलत है क्योंकि अभी मैंने बताया नाम मात्र और संवैधानिक होगा। भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और नाम मात्र ये जो है ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा। केवल ऑप्शन सी जो है ये सही दिया हुआ है।
निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो किसका संदर्भित संबंध जो है ये केंद्रीय बजट से है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार जो है सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है जिसे बजट कहते हैं, और कटौती प्रस्ताव का जो संशोधन के रूप में आता है उसके माध्यम से खर्च में कटौती लाने का उद्देश्य दर्शाया जाता है। अतः कटौती प्रस्ताव सरकार के विरोध का विपक्षी दलों के केवल संकेत मात्र होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से जो है कटौती प्रस्ताव का है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है एवं नियम एवं कानून तय करती है, वही उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है, जो कि बिल्कुल सही है। सामान्य तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वही कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी भी इसका हिस्सा होती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या है ना? तो पहला नहीं दूसरा असत्य है, दोनों क्या है? सत्य दिए हुए हैं। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से सत्य कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या है? लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति के माध्यम से चुना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र में सार्वभौमिक टास्क मताधिकारी के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक शक्ति के मत का अन्य शक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, जो कि ये क्या है? कथन तीसरा जो है ये गलत दिया हुआ है। लोकसभा सदस्यों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, लेकिन सदन में बहुमत या विश्वास मत प्राप्त होने पर इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये चौथा भी गलत, चौथा सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 जो है क्या है? ये सत्य दिए हुए हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इन प्रावधानों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो द्विसदनीय व्यवस्था दिया हुआ है, जो ये द्विसदनीय व्यवस्था और विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार आदि ब्रिटिश संविधान से क्या है? ये प्रभावित है। ठीक है, जो कि ये कनाडा से नहीं होगा। सरकार की संघीय व्यवस्था इसमें दिया हुआ है। तो सरकार की जो संघीय व्यवस्था है ये केंद्र के पास, सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण आदि कनाडा के संविधान से प्रभावित हैं, जो कि ये बिल्कुल सही है। और इसमें केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां भी ये कनाडा के संविधान से है। संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला और चौथा जो है ये सही दिया हुआ है। पहला और चौथा, सॉरी, दूसरा और चौथा जो है ये सही है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में क्या करा? मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है देखना है। पहले, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, जो कि बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, ना कि विदेशियों पर, जो कि बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? ये सही है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग है? तो पहला जो दिया हुआ है, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभावी पहुंच, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 जो है ये सही दिया हुआ है, कि मूल संरचना के भाग है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो इसका अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है ये पूछ रहा है। तो भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के खंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख है। यह प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है क्या है? किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, जो कि क्या है आपका? ये गलत दिया हुआ है। क्या है आपका? ये गलत दिया हुआ है। पहला जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? पहला जो है गलत दिया हुआ है। दूसरा है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है, जो कि ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, उसे भी मंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो है, चाहे चुनाव द्वारा या फिर नामांकन द्वारा जो है ये बनाना चाहिए, और अन्यथा वह मंत्री जो है नहीं बना रह सकता है। अतः कथन दूसरा भी क्या है? गलत दिया हुआ है ना। तो
हमारा क्या होगा आंसर, पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर जो है लगभग वृत्ताकार है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर का जगह पहला और दूसरा दोनों क्या है, सत्य है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, यह कथन किस भूगोल वेता द्वारा मानव भूगोल की परिभाषित करते हुए दिया गया है। तो ये जो है पॉल विडाल डी लाब्लॉस के द्वारा जो है ये कथन जो है दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भूकंप तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। इसमें सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, द्वितीय तरंग केवल ठोस माध्यम में ही विचरण कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सही दिया हुआ है। प्राथमिक रंग सबसे लंबा मार्ग तय करती है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, प्राथमिक रंग जो इसको क्या है, प्राथमिक रंग जो है ये सबसे लंबा मार्ग जो है नहीं तय करती है। ये जो है एल तरंग जो है सबसे लंबा मार्ग तय करती है। ठीक है, प्राथमिक तरंग जो होता है वो पी तरंग होती है। प्राथमिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग, जबकि द्वितीयक तरंग को जो है अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है, चौथा है, एस तरंगों की तुलना में पी तरंगों की गति 40% जो है ये कम होती है, जो कि गलत दिया हुआ है। 66% जो है ये कम होती है। कितनी, 66% जो है ये कम होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, भारत के कुल 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। म्यांमार और भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें केवल अरुणाचल प्रदेश दोनों देशों के सीमा साझा करती है, जो कि बिल्कुल सही है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा करती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सभी कथन जो है ये सत्य दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ, भारत, नाइजर, माली, ब्राजील से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि यहीं पे ये गलत हो गया। ये ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे से होकर मकर रेखा गुजरती है, जो कि बिल्कुल सही है। इक्वाडोर, कोलंबिया, मालदीव से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो है ये सही है, बाकी पहला जो है ये कथन गलत दिया हुआ है। वायुमंडल के किस परत से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है वायुमंडल के किस परत से पूछ रहा है, तो आयन मंडल से जो है ये रेडियो और टेलीविजन एवं रडार आदि की सुविधा जो है ये प्राप्त होती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर जो है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच जो है ये स्थित है, और इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए किस वर्ष वन संरक्षण नीति लागू किया था। ठीक है, तो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में जो है संशोधित किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संशोधित पूछेगा तो 1988 हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि के नाम है और राज्य है। ठीक है, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो पहला जो मिलान नहीं करना है, इसको सुमेलित कौन सा ये बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा युग में जो है गलत सुमेलित है ये बताना है। तो वेबर या दहिया, झारखंड दिया हुआ है, तो वेबर और दहिया जो है यह स्थानांतरित कृषि, जो कि उड़ीसा कहाँ, मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में होता है ये। ठीक है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। कोमान जो दिया हुआ है, ठीक है, कोमान जो दिया हुआ है उड़ीसा है, जो कि सही है। कुमारी जो है पूर्वी घाट दिए हुए, ये गलत है। कुमारी जो है ये पश्चिमी घाट का जो है ये क्या है, स्थानांतरित कृषि का नाम है। कहाँ का, पश्चिमी घाट में। कुरुआ जो है हिमालयन क्षेत्र दिया हुआ है, जो कि गलत दिया है। कुरुआ जो है झारखंड होगा। कहाँ का, झारखंड का जो है ये स्थानांतरित कृषि का जो है नाम है कुरुआ। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से गलत कितने हो गए, 3 जो है ये केवल 3 जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का जो है चयन करना है। इसमें से दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट कोयला उत्पन्न होता है, जो कि क्या है आपका सही दिया हुआ है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सत्य है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग में पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहाँ से कहाँ को जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज
भारत सरकार की दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एवं दिल्ली को जो है जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है और इस परियोजना के तहत जो है 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा दूसरा जो है पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर यानी कि असम तथा पोरबंदर जो कि गुजरात को जोड़ता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। जल मार्ग संख्या 3 कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? तो केरल में जो है पश्चिम तटीय नहर जो कि कोट्टापुरम से कोल्लम तक, उद्योग मंडल तथा चंपाकारा नहरें जो है 205 किलोमीटर जो है ये दिया हुआ है। नौगम्य जलमार्ग 3 जो है ये जोड़ती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कोट्टाम से कोल्लम तक, ऑप्शन कोट्टमपुरम से कोल्लम तक हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जल संधि एक तरफ दिया हुआ है और किनको जोड़ती है उपयुक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो युकाटन जल संधि जो कि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है नॉर्थ चैनल जो कि आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये भी सही दिया हुआ है। बास्फोरस जल संधि मरमरा सागर एवं एजियन सागर, ये गलत दिया हुआ है। बास्फोरस जल संधि जो है ये काला सागर एवं मरमरा सागर को जो है ये जोड़ती है। क्या है डर्डेन लेस जल संधि सागर जो है ये मरमरा सागर एवं एजियन सागर को जो है जोड़ती है, ये भी क्या है ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 जो है ये सही सुमेलित है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 1976 में जो है ये कार्यक्रम जो है पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करने वाला यह कार्यक्रम है और 1976 में से ये चल रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी के संदर्भ में कही गई है? तो ये किस नदी के संदर्भ में कही गई है पहले पढ़ते हैं विशेषता। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से मिलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अर्कावती, सुवर्णवती शामिल है जो कि ये कावेरी नदी के बारे में जो है ये विशेषता बताई गई है। किसके? कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो ट्रांस हिमालय जो है बृहत हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो ये जो है हिमालय इंडो सांको सचर जोन द्वारा जो है ये अलग होता है। इंडो सांको सचर जोन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है एलपीजी सुधार की अवधि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी विकास दर में लगातार वृद्धि हुई है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। सुधार की अवधि के बाद जो है जीडीपी की वृद्धि दर में उतार चढ़ाव आया है। सुधार की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर जो है 6% से घटकर 3 से 4% पर आ गई है। दूसरा है सुधार अवधि के दौरान कृषि की वृद्धि में गिरावट आई है, जो कि बिल्कुल सही है। सुधार के बाद अवधि में वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में वृद्धि से प्रेरित है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा और तीसरा जो है ये सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 1 अप्रैल 2024 से अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जो है श्रेणीकृत करना होगा? तो किस श्रेणी में जो है श्रेणीकृत करना होगा? तो देखते हैं। पहला परिपक्वता तक रखे गए यानी कि हेल्ड टू मैच्योरिटी एसटीएम, इसमें रखना होगा। बिक्री के लिए उपलब्ध, ये भी रखना होगा। लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य यानी कि FVTVPL, ये भी रखना होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। श्रेणीकृत करना होगा। मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम हो जाता है और निर्यात जो है ये बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ है। मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश में विदेशी निवेश में कमी आ जाती है, जो कि ये आपका गलत दिया हुआ क्या है ये गलत दिया हुआ। विदेशी जो है निवेश में जो है ये कमी नहीं आती है, बढ़ जाती है। मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात अधिक एवं निर्यात जो है कम हो जाता है, ये भी गलत दिया हुआ क्योंकि मैंने अभी बताया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसको मिलाना है। तो यानी कि एक तरफ समिति है, दूसरे तरफ क्या है? विषय है। क्या है? एक तरफ समिति और दूसरे तरफ विषय है। तो पहला जो समिति दिया हुआ भंडारी समिति, तो भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः संरचना से संबंधित है। किसके? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः संरचना से। स्वामीनाथन समिति जो है ये आपका जनसंख्या नीति से संबंधित है। रंगराजन समिति जो है
ये भुगतान संतुलन से संबंधित है, और चिलैया समिति जो है ये कर सुधार से सुमेलित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है ये किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का जो है ये विषय है। आगे बढ़ते हैं, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक किस ब्याज दर पर जो है व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे कहा जाता है? तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो रेट जो होता है एक प्रकार का ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देता है। यह दर केंद्रीय बैंक द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन हेतु किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का जो है गठन किया गया था? तो ये शांता कुमार जो कि भारत सरकार के अगस्त 2014 में जो है भारतीय खाद्य निगम के पुनर्विनीकरण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। शांता कुमार को जो है किसे? शांता कुमार को इसे इस समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक तरफ क्रांति है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र या उत्पादन दिया हुआ है। उपयुक्त में से कितने युग्म जो है गलत है ये बताना है। इसमें से गलत युग्म कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है गुलाबी क्रांति जो कि प्याज से संबंधित है, जो कि ये सही दिया हुआ है। रजत क्रांति कोको उत्पाद से, जो कि ये गलत दिया हुआ है। रजत क्रांति जो है अंडा या कुक्कुट उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति जो है ये मसाला उत्पादन, ये भी आपका गलत दिया हुआ है क्योंकि हरित सोना क्रांति जो है ये बांस उत्पादन से है। और लास्ट है मुख क्रांति जो कि कपास उत्पादक, जो कि ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। मुख क्रांति जो है ये मोटे अनाज का उत्पादन से संबंधित है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? युग्म जो है कितने गलत हैं? तो ये 3 युग्म जो है ये गलत दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आएगी, जो कि बिल्कुल सही है। रेपो दर में कमी करने से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सही दिया हुआ है। मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग जो है कम हो जाती है, तो इससे कीमतें घटती हैं, जिसे क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति कहा जाता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की जो है अपेक्षा उनकी मांग जो है कम हो जाती है। खाद्य श्रृंखला दिया है, तो खाद्य श्रृंखला जो है यह एक जीव दूसरे जीव को जो है खाद्य यानी कि और उस प्रकार से जो है और इस प्रकार से ऊर्जा जो का जो है पारान है। क्या है? पारण है। यानी कि एक जीव से दूसरे जीव को जो है खाद्य का जो है ये स्थानांतरण होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का स्थानांतरण। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से क्लोरोफिल किससे संबंधित होता है? तो ये जो है प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से क्लोरोफिल झिल्ली में पुटिकाओं से संबंधित होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में झिल्लीबद्ध अंगक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग किसी कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो ये आप लोग बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि किसी प्राकृतिक वास में वनस्पति समूह के अनुक्रमिक विकास का सही क्रमिक चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्रमिक चरण इनमें से कौन सा है ये पूछ रहा है। तो किसी प्राकृतिक वास में वनस्पति समूह में अनुक्रमिक विकास का सही क्रमिक चरण जो है ये क्या है? अनावरण है, प्रवसन है, प्रतिस्पर्धा है और स्थिरीकरण है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा। आवर्धन क्या है? तो आवर्धन पूछ रहा है। तो आवर्धन जो है ये आपका होता है प्रकाशीय भौतिकी के अनुसार जो है पृथ्वी की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को जो है रेखीय आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नमूने को प्रक्षेपित अमाप तथा वास्तविक अमाप का अनुपात होता है ये। आगे बढ़ते हैं। गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस तथ्य का कारण यह है कि सूती वस्त्र जो होता है जल के अच्छे अवशोषक होते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में लोग जो है सामान्यतः सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में व्यक्ति के शरीर के निकलने वाले पसीने को सूती वस्त्र जो है ये अवशोषित कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है? तो किस रूप में जो है निर्दिष्ट की जाती है पूछ रहा है। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यमुनोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र B1 को जो है क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों से नियोजित किया जा सकता है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? तो ऊष्मा की हानि जो है
निम्नलिखित में से संवहन के रूप में जो है कारण नहीं होती है, तो यह प्रक्रिया जो ठोस पदार्थों में नहीं होती है। बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के बीच की सतह को जो है गर्म होने में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण न होकर चालन के कारण होती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि का संबंध क्या कह रहा है, ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है, तो ये किससे निरूपित होता है पूछ रहा है। तो ऊष्मा हानि इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि कैलोरीमिति का जो है ये सिद्धांत है, और इस नियमानुसार जो है दो भिन्न ताप की वस्तुएं जिसमें एक ठोस एवं एक द्रव या दोनों द्रव को आपस में मिलाया जाता है, तो अधिक ताप वाली वस्तुएं कम ताप वाली वस्तु से जो है ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। ठीक है, और इस प्रकार जो है कैलोरीमिति का सिद्धांत जो है उसमें ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये द्रव की पांचवी अवस्था है, और द्रव की जो अन्य अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो बी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है, तो ये किस पर निर्भर नहीं होती है पूछ रहा है, तो उसके द्रव्यमान पर जो है ये निर्भर नहीं होती है। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि वाष्पन एक सतह प्रक्रम है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, ताप में वृद्धि और आर्द्रता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसके द्रव्यमान पर। रदरफोर्ड के पतले पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो ये किसकी खोज के लिए जो है उत्तरदायी है पूछ रहा है। तो रदरफोर्ड का जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी होता है। उन्होंने बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, ठीक है, वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ती है, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर जो है ये बढ़ती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो ये डायनेमो द्वारा जो है एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो बर्तनों को जो है चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड को जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या में आनुवंशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या होता है, तो ये जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। पहली बार जो है 19वीं शताब्दी के अंत में ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा जो है प्रस्तावित उत्परिवर्तन जनसंख्या में आनुवंशिक की भिन्नता का जो है अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ठीक है, तो कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो इसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जो कि एडेनाइन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और गुआनिन होता है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एडेनिन जो है हमेशा किसके साथ रहता है, तो थाइमिन के साथ, और कौन सा साइटोसिन जो है हमेशा गुआनिन के साथ जो है ये जुड़े जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है, तो टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधे यानी कि ल्यूमिनियस प्लांट्स के लिए जैव उर्वरक के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, तो ये जो है राइजोबियम का जो उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है, तो असत्य फल का उदाहरण पूछ रहा है। असत्य फल या स्यूडोकॉर्प जो है एक ऐसा फल है जो किसी फूल के अंडाशय में नहीं बल्कि फूल के अन्य भागों में बनता है, जो कि स्ट्रॉबेरी जो इसमें दिया हुआ है वो असत्य फल दिया हुआ है। कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है, तो ये जीवाश्म के जो है आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्म का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा जो है तत्व नहीं है, तो गैस जो है एक तत्व नहीं है। कौन सा, गैस जो है एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पौधे की शक्ति प्रदान करता है, तो पौधों को शक्ति जो है कौन सा प्रदान करता है, तो ये स्क्लेरन काइमा जो है ये पौधे के ताकत को जो है ये प्रदान करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ग्लिनो क्या है, गन्यूलोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट्स निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है,
ठीक है, तो ये किसका वर्गीकरण है पूछ रहा है, तो ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रानुलोसाइट्स जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक वर्गीकरण है। ग्रेनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स है जिनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं मौजूद होती हैं, जबकि एग्रेनुलोसाइट जो है ल्यूकोसाइट्स है जिनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं होती हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मानव यकृत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, यकृत का आकार त्रिभुजाकार होता है, जो कि बिल्कुल सही है। यकृत एकमात्र आंतरिक अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा और आंतरिक अंग है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी होता है, तो मांसाहारी पौधा जो है विनस फ्लाई ट्रैप है। कौन सा है, विनस फ्लाई ट्रैप जो है ये मांसाहारी पौधा है, जो कि कहाँ होता है ये, दक्षिण कैरोलिना में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि का ये मूल निवासी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जाना जाता है, ये सबको पता होगा, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। एक ट्रांसफार्मर किसके साथ जो है कार्य करता है, तो ये ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के साथ जो है ये कार्य करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, पोटैटो क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग लाइकेन के कारण होता है, जो कि ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। क्या है ये गलत दिया हुआ है, पोटैटो जो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग जो है ये क्या है वायराइड के कारण होता है, क्या होता है वायराइड के कारण होता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास हैं, क्या है लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कवक शैवाल के लिए भोजन संश्लेषित करता है, ये यही भी गलत हो गया, क्योंकि कवक जो है शैवाल के लिए नहीं, शैवाल जो है कवक के लिए जो है भोजन संश्लेषित करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से पूछ रहा है कितने कथन जो है सत्य है, तो एक कथन जो है ये सत्य दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइकोमाइसीटीज, एस्कियोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज आदि कैसे वर्ग आदि जैसे वर्ग किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं पूछ रहा है। तो ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो ये फंजाई जगत के जो है अंतर्गत आते हैं। बिहार में निम्नलिखित जिलों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनना है इसमें। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये कितना है, तो 25.42% है। कितना है, 25.42% है, जो देश के छठे स्थान पर है। सबसे अधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है ये मधेपुरा है, 31.12% है। किशनगंज में दशकीय वृद्धि दर जो है ये 30.44% है, जबकि सिवान जिले में 22.70% है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा बिहार का प्रथम सूबेदार जो है किसे नियुक्त जो है किया गया था, तो ये मलिक जानी को जो है नियुक्त किया गया था। किसे, मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को प्रारंभ में कितने सरकारों में विभाजित किया था, तो ये 47 सरकारों में जो है ये विभाजित किया था शेर शाह सूरी ने। बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल जो थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अगर दे दे तो गलत नहीं करके आना है। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये हजारीबाग में आयोजित किया गया था। कहाँ, हजारीबाग में। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया था। इनको बिहार के किस जगह जो है ये दफनाया गया था, तो यूसुफ शाह चक जो है कश्मीर के शासक थे, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने कैद कर लिया था और बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया था। उन्होंने 1589 से 1586 तक जो है कश्मीर पर शासन किया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा निर्वासित किया था। ठीक है, यानी कि सॉरी ये दफनाया गया था वहां पे नालंदा में। निम्नलिखित में से कौन बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में नवीनतम है, तो भूवैज्ञानिक इतिहास में जो नवीनतम है वो बिहार का मैदान है। कौन है, बिहार का मैदान है। बिहार में किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता जो है सक्रिय था, तो किस आंदोलन के दौरान जो है ये आजाद दस्ता जो है
सक्रिय था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई में आजाद रास्ता का जो है गठन किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो जेवी कृपलानी जो संबंधित थे, राजकुमार शुक्ल भी संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे, यानी कि राम मनोहर लोहिया जो ये संबंधित नहीं थे। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये सबको पता होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये गया जी में है। कहाँ है? ये गया जी में। गया शहर के चारों तरफ से कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी का जो है अधिक महत्व है। ब्रह्मयोनी पहाड़ का जो है पौराणिक महत्व भी है, और इसका उल्लेख जो है रामायण, महाभारत और बौद्ध साहित्य में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी जो है ये फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये जो है आपका उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में जो सबसे अधिक जो है 13 जिले हैं। कौन कौन से हैं? सारण है, सिवान है, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठाकुर क्या है? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो ये किस सोसाइटी की जो है स्थापना किया था इन्होंने? तो पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में जो है ये बाबा ठाकुर दास द्वारा किया गया था। और इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? शिक्षा, धार्मिक अध्ययन तथा आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1906 में। ठीक है, 1906 में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी का अंतिम शासक, ये तो अभी मैंने बताया। ठीक है, इसको आप लोग बताना होगा तो देख लीजिएगा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये शिलभद्र याजी जो थे ये जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, इसे 2024 से 25 से 2029 से 30 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ये जो है 2024-25 से 2028-29 तक जो है ये बढ़ा दिया गया है। यह एक राज्य प्रायोजित योजना है, जो कि ये भी गलत दिया हुआ है। राज्य प्रायोजित नहीं है, केंद्र प्रायोजित जो है ये योजना है। यह सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए एक योजना है, जो कि क्या है? ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत इसलिए दिया हुआ है, अगर इसको सही भी करना चाहे तो हो सकता है, क्योंकि सीमावर्ती गांवों की योजना के लिए, ये विकास के लिए एक योजना दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे गांवों के विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या है? ये सही कर लेते हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती गांव दे रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ही बात कर रहा होगा, इसलिए ये सही है। पहला और दूसरा क्या है? ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत के किस देश के लिए, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है ये बांग्लादेश के लिए जो है समाप्त कर दी गई है। भारत ने 2020 में शुरू की गई ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था को जो है बंद कर दिया है, जो बांग्लादेशी सामानों को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से पारागमन की अनुमति देती थी। रोंगाली बिहू किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये असम में जो है प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला त्योहार है। यह असमिया नववर्ष और फसल की कटाई के मौसम के शुरुआत का प्रतीक है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में एक बर्फ कारखाने क्या है? एक बर्फ कारखाने में अमोनिया गैस रिसाव ने निवासियों में दहशत पैदा कर दी थी। तो हाल ही का है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश के रतलाम में ये घटना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत कब क्या है? भारत कब तक सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार बन जाएगा? तो ये कब जो है बन जाएगा? तो ये जो है 2026 तक जो है ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार बन जाएगा। यह जो है 10.5% यात्री वृद्धि के साथ जो है चीन से आगे निकल जाएगा, और जबकि चीन की हवाई यात्रा वृद्धि जो है ये 8.9% रहेगी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एफएओ क्या कर रहा है? एफएओ अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया हुआ है, विश्व का 60% फसल उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, भारत के 85% स्थानीय फसलें खतरे में है, जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये 50% से अधिक जो है
स्थानीय फसलें वो खतरे में है, न कि 85%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला जो है, सॉरी, इसमें असत्य पूछ रहा था, केवल दूसरा जो है क्या है, ये असत्य दिया हुआ है। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था? ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये म्यांमार में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जो है ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है समग्र शिक्षा अभियान। क्या कह रहा है? समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए, जो कि क्या है आपका पहला जो है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा को जो शामिल किया जाता है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। तीसरा है, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है, बाकी इन सबको मिल गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं, 7वें राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो पहली अफ्रीकी महिला जो है ये कौन बनी है? तो शार्ली बोचेवे बनी है। कौन है? शार्ली बोचेवे बनी है, जबकि शार्ली बोचेवे घाना की हैं और उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल महासचिव का जो है पद संभाला है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है 250 गीगावाट, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। कितना है? 220 दशमलव लगभग 220 गीगावाट है। ठीक है, याद रखिएगा 220.1 गीगावाट है। कुल सौर ऊर्जा क्षमता जो है ये 100 दिया हुआ है, 100 गीगावाट जो है गलत है, 106 गीगावाट है। कितना है? 106 है। और कुल पवन ऊर्जा क्षमता जो है ये 80 दिया हुआ है, जो कि 50 गीगावाट है। कितना है? 50 गीगावाट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो केरल बना है। क्या है? केरल बना है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो है, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कम क्या है, वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है। यही गलत हो गया, 359 मीटर ऊंचाई पर है, ना कि 459 मीटर। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। यह भी क्या है, गलत है। यह भी गलत है, 2 किलोमीटर नहीं है, 1.31 किलोमीटर जो है ये लंबा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सत्य कथन कोई नहीं है। विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन होगा? ठीक है, तो ये अमरावती होगा। कौन सा होगा? अमरावती होगा, जो कि क्या है, ये अमरावती शहर जो है आंध्र प्रदेश में जो है विश्व का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा वाला शहर होगा, जो कि अमरावती शहर का लक्ष्य अपनी सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को जो है अक्षय स्रोतों से जो है पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, चीन के सिंघुआ एवं पेकिंग विश्वविद्यालय क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय विमान संस्थान बेंगलुरु को भारत में शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये 48वां स्थान नहीं, 38वां स्थान मिला है। कितना? 38वां स्थान मिला है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को जो है 131वां स्थान मिला है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन बताना था, तो इसमें पहला और तीसरा जो है ये सत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में जो है किया गया है? तो ये आपका तेलंगाना में किया गया है। कहाँ? तेलंगाना में जो है ये किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल जो है लॉन्च किया है? तो ये केरल है। कौन सा है? ये केरल है। इसे आई लर्निंग इंजन्स USA और वैदिक ई स्कूल के सहयोग से लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना में किस देश के नौसेना के बीच जो है पासेक्स एक्स, कौन सा पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है?
तो ये जो है न्यूजीलैंड और भारत के साथ जो है ये पासेज एक्स जो है युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ब्यूनस आयर्स के में आयोजित IISSF विश्व कप के पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? तो पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है ये कौन है? तो विजय वीर सिद्धू हैं। ठीक है, विजय वीर सिद्धू जो हैं ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है विजय वीर सिद्धू बने हैं और उन्होंने इटली के रिकार्डो माजेरी को जो है हराया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये जो सम्मान है समर अबू अलाफ को जो है ये दिया गया है। गाजा के फोटोग्राफर समर अबू अलाफ को जो है यह सम्मान दिया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है बालिका तन सैन्य अभ्यास क्या है? बालिका तन सैन्य अभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच जो है ये संपन्न हुआ है? तो ये अमेरिका और फिलीपींस के जो है बीच ये संपन्न हुआ है। कौन सा? अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? तो वाटर हाईवे नामक परियोजना जो है ये मोरक्को ने शुरू किया है। किसने? मोरक्को ने। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का जो है आयोजन किया गया है? तो मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन जो है ये बीजिंग में आयोजन किया गया है। भारत के प्रथम क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा, जो कि ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। भारत आंध्र प्रदेश के अमरावती में 50 एकड़ में अपना ये पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है ये बनाएगा। इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा, जो कि ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। इसमें IBM, TCS, L&T के साथ जो है RTGS द्वारा विकसित किया जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सत्य कथन कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हितेश गुलिया ने जीता है। किसने? हितेश गुलिया ने जो है ये भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निसार मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला कथन है निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो कि बिल्कुल सही है। यह इसरो तथा नासा की एक सहयोगात्मक परियोजना है, जो कि अभी सही है। निसार एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हुरन क्या है? हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये रोशनी नाडर बनी। कौन है? रोशनी जो नाडर जो है ये पहली भारतीय महिला SCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष रोशनी नाडर बनी है। नेक्स्ट दिया हुआ है विजडन क्रिकेट अवार्ड्स क्या कह रहा है? विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल, जो कि ये गलत दिया हुआ है। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह है। दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी दिया हुआ है, जो कि स्मृति मंदाना है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, जो कि हेली मैथ्यूज को दिया गया है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सारे क्या है असुमेलित हैं। क्या है? कुफरी चिपसोना वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला जो दिया हुआ है यह गेहूं की एक उच्च उत्पादक किस्म है, जो कि ये क्या है गलत है। ये आलू का जो है एक उच्च उत्पादक किस्म है। इसका प्रयोग मुख्यतः पशु चारे के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है चिप्स वगैरह बनाने में, फ्रेंच फ्राइज चिप्स वगैरह बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। या आलू की एक किस्म है जिसका उपयोग चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने में होता है, जो कि बिल्कुल सही है। यह एक जैविक रूप से परिवर्तित किस्म है, ये भी क्या है ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है शारदा सिन्हा का जन्म सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था, जो कि सही दिया हुआ है। उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। उन्हें शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण पंडित भीमसेन जोशी से लिया था, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने पंचगछिया घराने के शास्त्रीय गायक जो थे पंडित रामचंद्र झा और बाद में जो है रघुजा से प्रशिक्षण
प्राप्त किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या है, ये सही दिया हुआ है, तीसरा जो है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्या करें, हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये पहले कुलपति के रूप में पूछ रहा है किसे नियुक्त किया गया है, तो शिशिर सिन्हा को जो है पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आज अभी से जो है हमारा ये 141 नंबर से जो है मैथ का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो पहला का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ 142 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 143 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। और 144 नंबर जो इसमें दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 145 नंबर का जो आंसर है ये क्या होगा, तो 145 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 146 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर है क्या, 146 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 147 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 147 का, अब देखते हैं 148 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 148 का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। और 149 का जो आंसर है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।